बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो चीफ़ जस्टिस के अंदाज़ ही बदल गए, कमाल ही हो गया। मैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि चीफ़ जस्टिस साहब बिल्कुल एक और ही शख्सियत आज नज़र आ रहे थे। ना डिक्टेटर वाली बात कही, ना ये कहा कि मुंह बंद करो, ना ये कहा कि जिस दिन मैंने पकड़ लिया ना फिर देखना। तो ये सब जुमले आज नहीं थे, बल्कि आज तो कहा जा रहा था बेटी हैं, मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई तो ऐसे ही कह रहा था, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तो जनाब, आज जब चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने अदालत में रिमार्क्स दिए कि जी ये तो मेरी बेटी है, फ़लाँ है, मैंने ऐसे नहीं कहा था, फ़लाना है, तो उस पर ईमान मज़ारी फिर चुप नहीं रहीं। उन्होंने फिर कह दिया कि जी ये दोबारा से गलत बातें कर रहे हैं। हत्ता कि चीफ़ जस्टिस का लहजा बड़ा नरम था, बड़ा एक और तरह का नज़र आ रहा था। फिर इसके अलावा इसकी डिटेल में बात करेंगे, क्या हुआ, क्या कहा गया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो भी पीछे नहीं हट रहे। अब लगता यह है कि हुकूमत को शायद 27वीं तरमीम में कुछ जल्दी ही करनी पड़ेगी, और ऐसे जजेस को कंट्रोल करने के लिए अब 26वीं तरमीम नाकाफ़ी नज़र आ रही है। केसेस भी उनसे ले लिए गए हैं। जो भी इस तरह का कोई केस हो जिसमें हुकूमत को लगे कि उनके लिए मुश्किल हो सकती है, या कोई ऐसा फ़ैसला आ सकता है जो उनके हक़ में नहीं है, या वो इनके इंसाफ वाला फ़ैसला ना हो, तो वो फिर उन जजेस के पास लग ही नहीं सकता। बहुत कुछ है, ख़त लिखने वाले जजेस के लिए मसाइल अभी आगे हैं, लेकिन फिर भी बस नहीं हो रही। तो 27वीं तरमीम लगता है कि इसलिए भी ज़रूरी होगी, और आगे चलकर शायद इस पर और ज़ोर दिया जाए। इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी ख़बर है, बड़े केस की ख़बर है, और कहा जा रहा है कि जी उनका केस ही अब रोक दिया जाए। इन सब पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जी ये सुनिए, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज़ तक जारी कर दी है। मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद है। ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इसको सहाफ़ी लिख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मज़ारी के ख़ुद को डिक्टेटर कहने पर उन पर गुज़श्ता रोज़ शदीद गुस्से का इज़हार किया, लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ईमान मज़ारी के साथ तल्ख़ मुकालमे की पुरज़ोर मजम्मत करते हुए उनको रवैये को आमराना करार दे दिया, यानी वही डिक्टेटरशिप कह दिया। प्रेस रिलीज़ में सबसे बड़ी बार लाहौर हाई कोर्ट बार ने कह दिया जी आप आमराना है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वाक़े का नोटिस लेते हुए उन्हें ओहदे से हटाने की दरख्वास्त कर दी है कि चीफ जस्टिस को ही ओहदे से हटाया जाए, चीफ जस्टिस साहब को फारिग किया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए। तो आज जुम्मे का दिन बड़ा भारी पड़ रहा है। आज 12 सितंबर है, जुम्मे का दिन है, और चीफ जस्टिस ने अदालत में बिल्कुल एक और रूप दिखाया है। मगर लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो यानी जिसको कहते हैं ना कि आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, इनको निकालें। ये बात अब प्रेस रिलीज़ में बाकायदा जारी कर दी गई है। अच्छा जी, अब आप सुनिए कि आज जनाब सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कह रहे थे। आज रिमार्क्स पर वजाहत दी। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर एक और केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ईमान मज़ारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं कल इसे समझा रहा था, मैं तो बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। मेरी बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश करके तूफ़ान खड़ा कर दिया गया। मैंने कहा था कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, ज़ात पर बात ना करें। अच्छा, ये जो है ना सियाक व सबाक से हटकर, इस पर जिन्होंने भी इस पर रिपोर्ट किया उन्होंने कहा जी कोई नहीं, एज़ इट इज़, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हर्फ ब हर्फ वही कुछ हमने रिपोर्ट किया है जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने ईमान मज़ारी के बारे में कहा था। अच्छा जी, मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूँगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा इन्हें पकड़ ले जाओ, वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई कर दूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर ख़राब हो जाएगा। मैंने बच्चों की तरह समझाया, लेकिन वो समझ नहीं रही थी। बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं हैं? ओह, चीफ जस्टिस ने कहा इस कोर्ट के भी बुनियादी हुकूक हैं, बाकियों को तो छोड़ें। अल्लाह, ये बात हो गई। ईमान मज़ारी फिर आ गई हैं और उन्होंने इस रिपोर्टिंग या इन रिमार्क्स पर कहा है। पहले तो ईमान मज़ारी पोस्ट कर रही हैं एक्स पर, पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने बदतमीज़ी की, मुझे मेरे काम की जगह पर हैरास किया और खुली अदालत में धमकी दी। अपने किए हुए पर शर्म तो इन्हें आनी नहीं, और आज भी सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास कर रहे हैं। मैं ना तो इनकी बेटी हूँ और ना ही बच्ची, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। तूफ़ान बदतमीज़ी करके आप कहते हैं मेरी बात सही नहीं कोर्ट की, और आज फिर वही सेक्सिस्ट बातें कर रहे हैं। ले जी, ईमान मज़ारी पीछे नहीं हट रही। बस यही कहा था कि जी तुम मुझे डिक्टेटर कहती हो, मैंने कुछ ऑर्डर पास कर दिया, फिर नीचे जाके इंटरव्यू दे दोगी, मैंने पकड़ लिया ना, आदि इसको समझाएं, मुँह बंद करें, इस तरह की बातें की गई थी। तो ईमान मज़ारी आगे से कह रही थी जी मैं
आइन और कानून के दायरे में रह के बात करती हूँ, मुझे ज़्यादा राय की आज़ादी आइन ने दी हुई है, मैं उससे बाहर नहीं जा रही। ये सब कुछ हुआ था और उससे अगले दिन ही अब चीज़ें आप देख लीजिए, चीफ जस्टिस वजाहतें दे रहे हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफरिक दरखास्त में बरियत को की मरकजी दरखास्त पर फैसला होने तक मुकदमे का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर दी है। तो अब वो कह रहे हैं जी मुकदमा इस तरह से आगे बढ़ाया जाए और एक तो जल्द समाअत करें और साथ ये कि मेन जो केस है उसको फ़िलहाल रोका जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अदालतों को वजारत दिफा के साथ हैंड इन ग्लव्स करार दे दिया। वो कह रहे हैं कि अदालतों के साथ वजारत दिफा यानी मिसिंग पर्सन केस जो है इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और इन्हीं को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए सरफराज डोगर साहब को लाया गया था। ये भी उन लोगों में थे, सीनियर जजेस में थे कि ये चीफ जस्टिस बनते। खैर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गैर मामूली रिमार्क्स, मिसिंग पर्सनस के मुकदमात का इस हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था वो भी टूट गया। हमारी कोर्ट कितना डरती है कि दोबारा लार्जर बेंच ही नहीं बनाया। वो कितना डरते हैं कि केस कोर्ट में आएगा तो वजारत दिफा को जवाबदेह होना पड़ेगा, मिसिंग पर्सन मिसिंग नहीं रहेंगे। अदालतें तो वजारत दिफा के साथ हैंड इन ग्लव्स हैं, यानी वो अपने ही चीफ जस्टिस को सुना रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का केस ही नहीं लगने दे रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, ये क्या हो रहा है। और इसमें उन्होंने यहाँ तक कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी दाखिला को जबरी गुमशुदा उमर अब्दुल्ला की फैमिली को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 50 लाख रुपए का इमदादी चेक जारी करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चेक जारी ना होने की सूरत में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को 26 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पूछा है मिसिंग पर्सन केस में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से कि इतने ज़्यादा मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ को 50-50 लाख रुपए कहाँ से देंगे, क्या IMF से इमदाद लेकर देंगे। बड़ी अजीब बात है कि जिन्हें रियासत दहशतगर्द कहती थी अब उनको मुआवजे की रकम अदा की जाएगी। एक तरफ वो दहशतगर्द हैं, दूसरी तरफ चूँकि वो मिसिंग पर्सन हैं तो अब उनके लवाकिन को मुआवजे की रकम 50-50 लाख रुपए दी जाएगी। तो इस मामले में मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसको सुन रहे हैं। ये केस बड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो देखिए, अदालतों से जहाँ भी कोई केस लगता है वहाँ अभी भी रेजिस्टेंस है। कहीं वकला में अब भी कहीं कहीं आप देखिए ना, एक ज़मीर की आवाज़, एक हक़ की आवाज़ कहीं ना कहीं गूंज उठती है, कहीं ना कहीं डट जाता है, कहीं ना कहीं कोई दलेरी दिखाता है और उसके बाद फिर चीज़ें बदलती हैं। तो अब ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि एक पूरी बार, सबसे बड़ी बार ये कह दे कि जी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई करें और उनको निकाल ही दें। फिर अब आज ही फिर इमरान खान साहब के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अदालतों में केस भरपूर तरीके से लड़ा जा रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, सबको पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। आप ये ज़हन में रखिए, महमूद खान अचकज़ई ने बरतानवी सफ़ीर से ये कहा कि जी आपको भी पता है इलेक्शन किस तरह से रिग हुए हैं। ये उन्होंने बात की कि हमें अफसोस ये है कि अपने लिए आपने अलग मैयार रखे हुए हैं और हमारे लिए अलग, और आपको पता है कि सिस्टम क्या है, किस तरह की हुकूमत है, फिर भी आप उनका साथ दे रहे हैं। तो जब अदालतों से भी इस तरह की बातें आ रही हैं, 26वीं तरमीम, ये सबको पता है क्यों हो रही है, 27वीं तरमीम की बातें क्यों हो रही हैं कि जजेस कुछ कंट्रोल नहीं हो रहे और उसकी वजह से करना पड़ रहा है। मगर बहरहाल जो वकला हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार, वो कह रहे हैं कि जी ये तो जज साहब खुद को डिक्टेटर समझ रहे हैं, आमिराना। पहले कहा कि जी इमाम मज़ारी ने डिक्टेटर क्यों कहा, अब तो पूरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके डिक्टेटर कह दिया। तो अब क्या जजेस के बारे में यहाँ पर इज़्ज़त और एहतराम रह गया, जब पूरी बार ही उनके बारे में, जहाँ से उनको लाया गया हाई कोर्ट से ही लाया गया था, लाहौर हाई कोर्ट से ही, वहीं की बार उनके बारे में उनकी सोच को आमिराना कह रही है और कह रही है इनको तो निकाला जाए, ऐसे जज को होना ही नहीं चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।